थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर, धन्यवाद हो आबा फादर गॉड, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। तेरी महिमा हो खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा हो यीशु मसीह, तेरी महिमा हो मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा हो आबा फादर गॉड। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हम जो सीख रहे हैं ना, इसके कारण हमारी समझ मतलब हम सही ढंग से इसको हमारे माइंड के अंदर हम ले सकते हैं और हम परमेश्वर के सामने मूर्खता नहीं करेंगे और ना ही हम लोगों के साथ मूर्खता करेंगे। ओके, हमको अज्ञान नहीं रहना है। हमारा परमेश्वर हमको अज्ञान रहने के लिए पवित्र बाइबल नहीं दिया है। हमको परमेश्वर सीखने के लिए दिया है कि है क्या परमेश्वर का इस पवित्र बाइबल के अंदर। और इतनी बड़ी बात हम सेलिब्रेट कर चुके हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को स्मरण किया है। हम उसके पीछे पीछे अभी तक चलते हुए आ रहे हैं और हम जानते ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या बात कर रहा है और ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ओके, परमेश्वर ने सबसे पहला ही परमेश्वर ने नियम बना दिया था कि वो लहू को बलिदान में यूज़ करेगा। ओके, उसका देखिए उसका प्लान क्यों है लहू को इस्तेमाल करने का, उसके बारे में हम दिमाग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर सब कुछ हमको नहीं जानने देता है। हमको जितना पवित्र आत्मा देता है उतने आधार से हमको अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र रखना है, हलीम रखना है। ओके, यहाँ पे परमेश्वर ने जब देखा कि आदम ने जो नहीं चाहिए था वो फल खा लिया, तो वहाँ परमेश्वर ने आदम के लिए वस्त्र बनाया, चमड़े का वस्त्र बनाया, उसको चमड़े का वस्त्र पहनाया। उसके बाद परमेश्वर ने अबेल के लहू की आवाज़ सुना। ठीक है, अबेल का लहू का सैक्रिफाइस भी स्वीकारा, जो वो चरवाही करता था, चरवाहा का उसने जो बलिदान लाया था उसको स्वीकारा। आबेल का लहू बहाया गया, मतलब उसको मार डाला गया। तो उसकी हत्या होने के बाद जब उसका लहू भूमि के ऊपर गिरा तो वो भूमि के ऊपर से परमेश्वर के साथ बात करने लगा, चिल्लाने लगा और वो परमेश्वर को पूछने लगा इसके बारे में। यहाँ पर काइन को पनिशमेंट हो गया। किसने पनिशमेंट किया? परमेश्वर ने। आदम और हव्वा का फल खाना परमेश्वर ने उनके समय को कठिन कर दिया। ओके, उनके कारण भूमि श्रापित कर दी। आदम के कारण भूमि को श्राप मिल गया। वो ऊंट कटारे उगाने लगी, यानी कि पहले परमेश्वर ने भूमि को ऊंट कटारे उगाने के लिए नहीं बोला था। अब आदम के कारण वो भूमि, हम क्या देखते हैं कि सीधे हाथ से वो अपनी सफलता नहीं देती है, यानी भूमि के पास सफल करने की ताकत है, लेकिन आदम को वो नहीं मिलेगी क्योंकि आदम उसको जोतेगा, उसकी मशागत करेगा और उसकी फसल जब निकलेगी तो कुछ ऊंट कटारे उग जाएंगे और वो फसल उसकी घटा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो सिस्टम के अंदर हम एक संघर्ष देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं। ओके, यहाँ परमेश्वर का कुछ तो हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर जो उसके आज्ञा पालन नहीं करते हैं वहाँ पर वो कुछ तो इतना डिफ़िकल्टी करके रखता है कि इंसान को कंप्लीट फुलनेस ऑफ क्राइस्ट जीना मुश्किल हो जाता है। ओके, परिपूर्णता के साथ, आनंद के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। ओके, इसके लिए हमारे पास जो परमेश्वर का है उतना हम आनंद करते हैं और जो नहीं है उसके बारे में हम दुख करते बैठते हैं। ओके, हम उसके बारे में बुड़बुड़ाते हैं क्योंकि हमको कंप्लीटनेस नहीं मिलता है। ओके, जैसा आदम और हवा को कंप्लीटनेस था अदन के वाटिका के अंदर, वैसा हमको कंप्लीटनेस नहीं मिलता है। इसके वजह से हम
हम क्या देखते हैं कि मनुष्य संघर्ष के अंदर ही है, संघर्ष में ही है। ओके, वो जो भी एरिया में उसने आज्ञा पालन नहीं किया परमेश्वर का, वो एरिया उसका अटका पड़ा रहता है। ठीक है, उस एरिया ऑफ लाइफ के लिए इंतज़ाम परमेश्वर के पास है। ठीक है, जब आबेल का सैक्रिफाइस आ गया था, ओके, पशुओं का बलि के लिए लेकर आया था उसने, चरवाही में जो इसके पास भेड़ थे सब लेकर आया था, तब परमेश्वर ने काइन का घास का जो ज़मीन के उपज का सैक्रिफाइस नहीं लिया, उसने वो भेड़ का सैक्रिफाइस लिया। परमेश्वर का डायरेक्शन क्या था कि अटोनमेंट का ज़रूरत है। ओके, अब परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके अंदर भी लहू था। उसने क्या बोला, मैंने लहू इसीलिए रखा है कि वो अटोनमेंट के लिए दिया जाए, वो अटोनमेंट के लिए ऑल्टर के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, यानी प्रायश्चित के लिए वो इस्तेमाल किया जाए। प्रायश्चित का हम सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं, वो एक शब्द है जो हमें समझाता है कि अगर कुछ गलती हो गया तो उसका पनिशमेंट आता है। ओके, और वो पनिशमेंट आने का पहला, अगर उसके बारे में पनिश करने वाले के सामने कुछ करे तो वो पनिशमेंट रोक सकता है, या उसको कम कर सकता है, या उसको हटा सकता है। ओके, वो प्रोसीजर को, वो प्रोसेस को, ओके, वो कार्य को अटोनमेंट, प्रायश्चित कहा जाता है। ओके, तो लेविय व्यवस्था में 17 अध्याय के 11 में क्या लिखा है, मैंने तुमको लहू इसीलिए दिया है कि वो प्रायश्चित के लिए काम करेगा, तुम्हारे प्राण के शुद्ध करने के लिए उसका इस्तेमाल हो जाएगा, तुम्हारे प्राण के अपराध हटाने के लिए वो काम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इस्राएली हर साल वो अटोनमेंट का लहू बहाया करते थे, साल में एक बार, ओके, साल में एक बार वो लहू बहाया जाता था, और फिर बाद में दोबारा अगले साल में वो लहू बहाया जाता था। और ये हमेशा करते वक्त यहाँ पर अटोनमेंट यानी एक साल तक ही उनका गुनाह माफ़ रहता था, अगले साल में दोबारा उसके लिए उनको अटोनमेंट करना पड़ता था। ओके, यहाँ हम क्या देखते हैं पता है, परमेश्वर ने लहू को अटोनमेंट के लिए क्यों बनाया, इसका कोई जवाब नहीं है। परमेश्वर है, परमेश्वर जानता है उसने पृथ्वी क्यों बनाया, परमेश्वर है, परमेश्वर जानता है आकाश क्यों बनाया, परमेश्वर जानता है स्वर्गदूत क्यों बनाया उसने, परमेश्वर जानता है मनुष्य को क्यों बनाया उसने। ओके, अब लहू भी आ गया बीच में। ठीक है, लहू का क्या ज़रूरत था परमेश्वर को पता है, हमने सिर्फ उसको फॉलो करना है। ओके, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, लेकिन मैं जो आया हूँ जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो करने के लिए बोला है, अगर हम उसको नहीं करेंगे, ओके, तो जीवन हमारे अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं दरवाज़ा हूँ पिता के पास जाने का, मैं मार्ग हूँ पिता के पास जाने का। तो जिस परमेश्वर ने अटोनमेंट का रीत लगा के दिया है, वो अटोनमेंट का रीत लगाने वाला परमेश्वर क्यों प्रभु यीशु मसीह को सिलेक्ट किया कि उसका खून बहाए, और उसके बाद वो खून परमेश्वर के वेदी के ऊपर चढ़ाया जाएगा, और परमेश्वर हमारे पाप, मनुष्यों के पाप माफ़ करेगा। ऐसा क्यों? ठीक है, अगर परमेश्वर को हम इस बात पूछेंगे हम परमेश्वर को, तो वो बताएगा हमको, वो हमको सिखाएगा। लेकिन बाइबल के अंदर, पवित्र बाइबल के अंदर खून के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है कि वो प्रायश्चित के लिए रखा गया है, खून के साथ हमने कभी कुछ भी नहीं पकाना है। ओके, खून को एक काम करने के लिए रखा गया है। खून के अंदर शरीर का प्राण रहता है, यानी खून जो है वो
कंटेनर है, ओके। और उस कंटेनर के अंदर प्राण है, यानी कि जो नथुनों में श्वास परमेश्वर ने फूंका था वो उस खून के अंदर कैप्चर होके बैठा है, ओके। हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो था उसने तो बोल दिया, परमेश्वर मेरा आत्मा मैं तुझे सौंप देता हूँ। आबेल ने क्यों नहीं बोला? उसको बोलने का मौका नहीं मिला, इसीलिए तो फिर उसका आत्मा कहाँ गया? राइट, उसका खून पुकार रहा था, यानी प्राण पृथ्वी के ऊपर, प्राण खून के अंदर लॉक्ड है, ओके। प्राण खून के अंदर बंद है, ठीक है, प्राण खून के अंदर कैद है। समझ में आ गया? अब ये खून पृथ्वी पर पड़ा रहेगा तो प्राण भी वहाँ पर है, ठीक है। हम इसीलिए देखते हैं कि शैतान के जगत के लोग खून क्यों पीते हैं, ओके, क्योंकि उनका जीने की ताकत जो है, यानी एक पौधा अगर आप लगाते हो तो पौधा लगाने के वक्त में अगर उसको पूरी देखभाल ना दे तो वो बढ़ेगा नहीं, वो सूख जाएगा, यानी प्राण हट जाएगा उस पौधे में से, ओके। तो आत्मा के जगत के अंदर खून का महत्व यही है कि प्राण, वो जब आत्मा के अंदर के चीज़ों के लिए जब वो खून को पीते हैं शैतान के जगत में, तो वो प्राण उनके एक्टिविटीज़ को हरियाली से रखता है, जीवित रखता है, ओके। हम कुछ स्पिरिट्स को देखते हैं कि वो स्पिरिट्स कैसे रहते हैं। उनका काम ये रहता है किसी के इमोशंस के ऊपर फीड करना, यानी बैड इमोशंस जिधर ज़्यादा रहेंगे वो बैड इमोशंस को खौलाया जाता है। अगर कोई बैड इमोशंस में आसानी से खोलता रहता है, बबलिंग होता रहता है, तो वहाँ पर वो स्पिरिट्स उसके साथ रहेंगे, क्योंकि वो स्पिरिट्स जो बैड इमोशंस के एनर्जी को लेकर सरवाइव हो सकते हैं, ओके। तो वो एनर्जी के जगह में वो हमेशा रहेंगे। वो अनक्लीन स्पिरिट कहा जाता है उसको, ओके। अशुद्ध स्पिरिट्स कहा जाता है, ओके। वायलेंट, एग्रेसिव, मैलिसिव स्पिरिट्स वो कहा जाता है, ओके। जहाँ गंदगी ज़्यादा, अगर आप बहुत घर साफ़ सुथरा रखते हैं तो गंदगी जानबूझ के डाली जाएगी ताकि गंदा स्पिरिट वहाँ पर पनप पाए। समझ में आ गया? अगर आप बहुत ही अपने आप को शुद्ध पवित्र व्यवहार से रखते हैं तो आपको ऐसा अपराध करने का परखा जाएगा कि आप वो ऐसा अपराध करें जिसके कारण आपको अशुद्ध होना पड़ेगा, ओके। तो ये सारी एरिया ऑफ लाइफ अगर हम देखेंगे स्पिरिट किंगडम के अंदर, इस चीज़ के बारे में बहुत महत्व है। हम अगर इसके बारे में मनुष्य जाति के रूप में नहीं समझ पाते हैं तो हमने एक कॉमन सेंस यूज़ करना है कि परमेश्वर हमारी ओर से है। प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए आया है। अब हमारी दुनिया घूमती रहे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और उनके वचन और उनकी अगुवाई और उनका चाल चलन और उनका जीवन, यही हमारा सब कुछ होता रहना चाहिए। क्योंकि बाहर जो है इसके वो सब कुछ डिस्ट्रक्शंस का है। समझ में आ गया? सब कुछ डिस्ट्रक्शंस का है। अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, डिस्ट्रक्शंस के लिए अपॉइंटेड हो जाओगे, ओके। अगर आप प्रभु भोज नहीं ले रहे हो, डिस्ट्रक्शंस के लिए अपॉइंट हो जाओगे, ओके। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में जानते नहीं हो, डिस्ट्रक्शंस आपको परेशान कर सकता है, ओके। अगर परमेश्वर के वचन के अंदर आपका ध्यान नहीं है, आज्ञा पालन में आपका ध्यान नहीं है, डिस्ट्रक्शन आपको फॉलो कर सकता है, ओके। उसके बगैर सब कुछ चोरी नाश घात है, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। वहाँ सब कुछ मृत्यु का राज्य चलता है, वहाँ पर भला और बुरा ज्ञान का राज्य चलता है वहाँ पर। अगर ये करो तो अच्छा होगा, वो करो तो अच्छा नहीं होगा, ये करो तो सब ठीक रहेगा, वो करो तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। आप उसके अंदर फिज़िकल लाइफ का सिर्फ लाइफ देखेंगे, उसके अंदर आपको कुछ भी
परमेश्वर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? इसके लिए हमारे पास सही जानकारी रहेगी ना, तो हमको कोई दूसरी शक्ति का इस्तेमाल करने का लालच नहीं रहेगा। हम टूटते हैं तो टूटने देंगे अपने आप को, बिखरते हैं तो बिखरने देंगे अपने आप को, लेकिन कभी किसी गैर शक्ति का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई गैर शक्ति से हमारा काम चलाएंगे नहीं। क्यों? जब सही जानकारी हमारे पास आ जाएगी तो हम समझ पाएंगे हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है, हमको गैर शक्तियों को इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ को पार कर सकती हूँ। मेरा परमेश्वर सब कुछ के बीच में मुझे भलाई में बदल कर देगा। सब कुछ के बीच में वो मेरे लिए भलाई को बदल के देगा। हालेलुया। ये आत्मविश्वास कब आएगा? जब हमारे ज्ञान, समझ, बुद्धि सही ढंग से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के काम को समझेगा। ओके, अब यहाँ पर परमेश्वर ने आदम के वक्त में, जब आदम को बनाया था, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 2 वचन में जब सब कुछ बिगड़ गया था, उस समय में परमेश्वर ने ऑलरेडी उस वक्त अनाज्ञाकारिता हो चुकी थी कहीं ना कहीं, और उधर से परमेश्वर का ऑलरेडी प्लान हो चुका था। उस प्लान के अनुसार परमेश्वर ने ऑलरेडी डिक्लेरेशन में रखा था कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाने वाला हूँ कि अब कोई गुनाह करता है तो ये चीज़ उसको बचाए रखेगी। अब परमेश्वर के और उस गलती के बीच में खून को क्यों लाना, ये परमेश्वर जानता है, हमको नहीं पता है। ओके, और परमेश्वर ने उसको यूज़ करना, खून को अलग रखना, मनुष्यों को बोलना कि तुमने खून के साथ कुछ नहीं खाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे हम ना, तो हमको बहुत आश्चर्य फील होता है कि परमेश्वर कर क्या रहा है। ठीक है, हमारा दिमाग उसके बारे में समझ नहीं पाता है एग्जैक्टली परमेश्वर चाहता क्या है। समझ में आ गया? इसके लिए हमारा मन ये बात को परमेश्वर के साथ पूछना चाहिए कि परमेश्वर, ये तूने लहू बनाया था, सही है, इसको तूने अटोनमेंट के लिए रखा, ये भी बात सही है, लेकिन जब तू क्रिएशन कर रहा था, तेरे माइंड में लहू का क्रिएशन भी था। यानी लहू का कनेक्शन मनुष्य को सृष्टि बनाने के बाद का नहीं है। लहू तेरे दिमाग में ऑलरेडी था कि लहू का इस्तेमाल करना है। लहू को कंटेनर तूने बनाया, उस कंटेनर के अंदर तूने अपने श्वास को फूका, वो कंटेनर के अंदर जाके पकड़ा रहा। हालेलुया। अब वो कंटेनर के अंदर पकड़ा रहा है, तो उस कंटेनर को तूने मनुष्य के शरीर में रखा, और वो शरीर अब उसके कारण जीवित है। वो जीवित प्राणी बन गया, क्योंकि उसके पास प्राण आ गया तो वो प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। राइट? अब परमेश्वर ये सारी चीज़ें जीवित प्राणी बनाकर उसके बाद वो एक एक करके पनिशमेंट देना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया, यानी कि परमेश्वर का बैरी भी मौजूद है। इसके लिए उसने अपना अपना अस्तित्व को सराउंड करके, प्रोटेक्ट करके रखना शुरू कर दिया। अगर आपको कुछ मुश्किल नहीं है तो प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आपके लिए कोई मुश्किल है तो आप संवारने लगते हैं, सब कुछ बटोरने लगते हैं, अच्छी जगह में उसको इकट्ठा करके रखने लगते हैं। कारण क्या है? कुछ तो है जो उसका नुकसान कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का नुकसान नहीं करेगा, परमेश्वर के वस्तुओं का वो नुकसान करेगा। इसके लिए परमेश्वर बटोर कर रखता है। हालेलुया। अब आदम को बटोर कर रखा था उसने कि ये वाटिका है, इसके अंदर तुझे रहना है, लेकिन आदम के सामने जब भी कुछ काम किया गया, आदम ने सही काम किया, लेकिन जब वो फल खाने का समय आ गया तो आदम ने हव्वा की मानकर वो खा लिया, और परमेश्वर ने जो बोला था वो उसके माइंड को छुआ नहीं, उसका याद उसको नहीं रहा, और वो परमेश्वर का सामना नहीं कर पाया, और हार्डशिप को, कठिन परिश्रम को उसने अपने ऊपर ले लिया। हवा के ऊपर भी कठिन परिश्रम आ गया, भूमि के ऊपर भी कठिन परिश्रम आ गया, और सर्प जो हम देखते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो एक प्राणी है, परमेश्वर का क्रिएशन है, लेकिन उसके ऊपर भी कठिन समय लग गया। यानी जो क्रिएट करता है वही
कठिन समय डाल दिया। ठीक है, आज हम भी अगर कुछ कठिन समय से जा रहे हैं, डेफिनेट है हमारे हमारे कठिन समय का कारण भी वही है, परमेश्वर ने उस कठिन समय को डाल के रखा है। ओके, कठिन समय का देना भी उसी के हाथ में है, कठिन समय को निकालना भी उसी के हाथ में है, शैतान के हाथ में नहीं है। शैतान सिर्फ नुकसान करता है। ओके, शैतान सिर्फ नहस तहस करता है, शैतान सिर्फ अब्यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, डिस्ट्रॉय करता है, चोरी नाश घात करता है। वो किसी का कुछ नहीं कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। वो उसको कुछ करने का ही नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। उसको सिर्फ चाहिए ना कि खिचड़ी बना दे सबकी, बस कुछ काम ना आ जाए। ओके, सब कुछ बिगड़ जाए। उसका मनोकामना इतना ही है कि हमारा कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी एस्टैब्लिश ना हो। ओके, हम बस टूटे फूटे गिरे रहे, बिखरे रहे, यहाँ वहाँ भटकते रहे और मर जाए और बस ख़त्म हो जाए। उसका कुछ भी उद्देश्य नहीं है दूसरा हमारे पीछे, मनुष्यों के पीछे, परमेश्वर के सृष्टि के पीछे दूसरा कुछ यूज़ नहीं है उसका। वो देखो, हमको लगता है कि वो पाप करवाता है हमसे, वो पाप करवा रहा है, कब पाप, अरे आपके साथ वो पाप करवा नहीं रहा है, आपको परखा उसने और आप पाप कर बैठे, क्योंकि आपसे कोई कुछ नहीं करवा सकता है, आप खुद करते हैं। हालेलुया, समझ में आ गया। हमको लगता है हमारा नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान नहीं हो गया। शैतान चाहता था कि कुछ बने ना, और उसने वो नुकसान, मतलब वो डिस्ट्रॉय करने वाला है। उसके पास सिर्फ डिस्ट्रक्शंस ही है और कुछ नहीं है उसका। ओके, तो हमारे पास परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है मैं रिस्टोर करके दूंगा। अय्यूब को डबल फोल्ड रिस्टोर करके दिया उसने, सब कुछ बहुतायत में रिस्टोर करके दिया उसने। हमारा परमेश्वर की ओर ध्यान होना चाहिए, ना कि लॉसेस की तरफ, ना कि डैमेजेस की तरफ, और ना ही कोई परेशानी की तरफ, ना कोई संघर्ष की तरफ, ना कोई घटी की तरफ, ना किसी प्रकार का कोई दुख पीड़ा की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर डिस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। हमको परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है कि हमारा सब कुछ वो भलाई में बदल देगा। ओके, अब काइन को जब परमेश्वर ने बोला था तो ये मत कर, तो यहाँ पे परमेश्वर ने देखा कि उसने ये कर दिया है, अब क्या आ गया, काइन के ऊपर पनिशमेंट्स आ गया। मैं आपको यहाँ डायरेक्शन दिखा रही हूँ। पनिशमेंट देने का काम परमेश्वर करता है, राइट। परमेश्वर ने लहू का इंतज़ाम, जितना तक पवित्र वचन बताता है, लहू का काम यहाँ तक ही मैं देख रही हूँ कि जो गलती करेगा, यानी कि जो परमेश्वर के दायरे के बाहर जाएगा, वहाँ शत्रु का उसके साथ होगा ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब परमेश्वर बोलता है दायरे के अंदर अगर उसको लाना है तो अटोनमेंट का ज़रूरत है, प्रायश्चित का ज़रूरत है। समझ में आ गया। तुम्हारे गुनाह कबूल करो कि मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, और मैं तुम्हारे पाप को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन बीच में एक चीज़ चाहिए और वो है लहू। समझ में आ गया आपको? ओके, आप ये बात को समझेंगे नहीं तो आप हमेशा पीड़ाओं के बीच में रहकर परमेश्वर को दोष देते रहेंगे। ओके, परमेश्वर हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप बीमार हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू का इस्तेमाल करके परमेश्वर को बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाह माफ़ कर, मेरे गुनाह मैं मानती हूँ, मेरे गुनाह माफ़ कर। देखिए, कोई बीमारी, कोई प्रकार का किसी भी अवस्था का जो तंगी है, जो बीमारी है, जो कोई नुकसान है, ओके, जो डैमेजेस है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं आता है। जब तक शत्रु को रास्ता नहीं मिलता है, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ओके, रास्ता कब मिलता है? जब परमेश्वर के आज्ञा को हम तोड़ते हैं, उसको रास्ता मिल जाता है। ठीक है, अब जब हमारा सब कुछ
इस तरह से बिगड़ा हुआ हालात है, तो हम एक बात को देख सकते हैं कि हम आज्ञा तोड़ा है डेफिनेटली, तो इसके लिए सब कुछ बिगड़ा है। अब एक ही रास्ता है, अब प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, बस मेरा जो भी गलती गुनाह है मुझे माफ़ कर दे। मुझे समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तेरे वचन के आधार से समझ सकती हूँ कि तू भला परमेश्वर है। अगर मैं तेरे पास आऊँ तो तू मुझे मेरी विपत्ति से छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मेरे बीमारी से मुझे छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है, तो मैं क्यों ना आऊँ तेरे पास। लेकिन तू मेरी विनती को ऐसे ही नहीं सुनेगा, तुझे लहू की ज़रूरत है। मैं प्रभु यीशु के लहू को तेरे सामने ऊंचा करती हूँ, और मैं यीशु मसीह के लहू के कारण तुझे बोलती हूँ कि मेरे पाप माफ़ कर दे और मुझे चंगा भला कर दे। ओके, मेरी तंगी मुसीबत को हटा दे। ओके, मेरे सारे संघर्ष को निकाल दे। ओके, मेरे जीवन को बदल दे। मुझे कोई एडिक्शन से तो उसमें से मुझे छुड़ा दे। ओके, मुझे कोई प्रकार का डर है उसमें से मुझे छुड़ा दे। ओके, मुझे कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें से मुझे छुड़ा दे। मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसमें से मुझे छुड़ा दे। मुझे कोई सफलता नहीं आ रही है उसमें से मुझे छुड़ा ले। ये कौन करेगा? लहू काम करेगा। परमेश्वर 100% आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। 100% मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है ये बात, तो आप सिर्फ वही बात बोलते रहेंगे जो नहीं बोलना चाहिए। आप वही बातें बोलते रहेंगे जो आपके दुख है, जो आपको पीड़ा हो रही है, जो आपकी मुश्किल हो रही है, जो आपका परेशानी है, बस उसी को बोलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल में हैं और आप सुनते हैं मेरी बात को, समझ लीजिए इस बात को, आपको कोई पास्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई अपोस्टल की ज़रूरत नहीं है, कोई भविष्यद्वक्ता की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटेडली बोलती हूँ। ओके, अगर इस सच्चाई को आपने समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह का लहू अगर परमेश्वर के सामने हम याद करते हैं, तो उस समय हम अगर अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर को देंगे कि मेरी बीमारी ठीक कर, वो ठीक करता है। अगर हम कहेंगे मेरा ये काम कर, वो करता है। क्योंकि इसके लिए नहीं कि तुम्हारा काम इम्पॉर्टेंट है या तुम्हारा इस पृथ्वी पर होना इम्पॉर्टेंट है, जी नहीं, क्योंकि तुमने यीशु मसीह के लहू को समझा, उसके इम्पॉर्टेंस को समझा। हालेलुया। समझ में आ गया? परमेश्वर पनिशमेंट करने वाला परमेश्वर है। ओके, उसने काइन को पनिशमेंट किया, उसने आदम को पनिशमेंट किया, उसने लूसीफर को पनिशमेंट दिया। ओके, वो पनिश करने वाला परमेश्वर है। हम उसकी सृष्टि है। अगर हम उसके साथ दादागिरी करेंगे, ओके, हम उसके साथ अड़ंगेबाजी करेंगे, तो परमेश्वर हमें बख्शेगा नहीं, पनिशमेंट आता है हमारे ऊपर। ओके, तो हमको एक रास्ता है, परमेश्वर के पास जाकर अपने गलती को, गुनाह को मान लेना कि मैंने कर दिया है पिता, कुछ किया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या किया है, लेकिन जो कुछ भी मैंने कर रखा है उसके कारण ही मेरी ये विपत्ति है। ओके, उसके कारण ही ये मेरा दुख है, उसके कारण ही मेरा ये परेशानी है। अब मेरा ये परेशानी हटाने के लिए कोई नहीं है तेरे अलावा। तू इसको हटा सकता है, तू मुझे विपत्ति से छुड़ा सकता है, तू मुझे इन सारे परेशानियों से छुड़ा सकता है। मैं यीशु मसीह के लहू को तेरे सामने ऊंचा करती हूँ। अब आ जाता है वाचा। समझ में आ गया? अब आ जाता है वाचा। उसने क्या बोला? ये लहू का वाचा, मेरे लहू का वाचा, जो नया करार में है। नया करार क्या है? कि तुम अगर पापों की माफ़ी मांगोगे तो मैं तुमको माफ़ करूँगा। कब? जब तुम यीशु मसीह को पापों के माफ़ी का उद्धार करता मानोगे। तो ये करार है परमेश्वर का। ओके, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को मेरे पाप माफ़ करने वाला मानेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान हुआ, उस लहू को लेकर हम परमेश्वर को बता सकते हैं, मैंने मेरे पाप के माफ़ी के लिए इस बलिदान के लहू को ले लिया, मुझे माफ़ कर दे। समझ में आ गया? अब माफ़ी हो जाती है।
इसके बाद आप बेगुनाह साबित हो जाते हैं। इसके लिए परमेश्वर आपको ताड़ना नहीं देगा, पनिशमेंट नहीं देगा, आपको उसके बदले में कुछ ना कोई रास्ता निकाल कर दे देगा। ये वाचा है, ये कवनेंट है, करार है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ किया है। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम और आगे देखेंगे ना, तो काइन को तो पनिशमेंट दिया, नूह के समय के लोगों को भी परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया, ठीक है। और परमेश्वर ने आगे जाके क्या बताया, अगर मैं ऐसे ही पनिशमेंट देता रहूँगा तो पृथ्वी कितनी कराहते रहेगी, है ना, कितना नुकसान होगा पृथ्वी का। इसके लिए परमेश्वर ने नुकसान ना हो, इसके लिए नूह को वाचा दे दिया, करार कर दिया नूह के साथ, ओके। और रेनबो डाल दिया, वो चिन्ह रहेगा, वो टोकन रहेगा करार का कि परमेश्वर कभी भी पृथ्वी को नूह के समान का फ्लड नहीं लाएगा, ओके। एक कवनेंट देखा आपने वहाँ पे। हम कवनेंट के बारे में देखते देखते जाएंगे, कैसा परमेश्वर कवनेंट को रखता है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहे, हम सबके साथ रहे। आमीन, आमीन, आमीन।